नमो सायाणम नमलो ये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 गम 9 कोटि महामुनियों की जय। बोलिए परम पूज्य शुद्ध संवेगी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा पंचगणक के प्रसंग में नीति की। मनुष्य बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में भिन्नता पाई जाती है। क्यों? आम के नाम से बहुत सारे फल हैं, लेकिन फिर भी हर आम का अलग अलग स्वाद है। क्यों? एक आम आता है चूसने वाला, एक आता है हापुस। पता नहीं किसने बनाया लंगड़ा आम। इतने डॉक्टर आ गए, अभी तक ठीक ही नहीं कर पाया उसका। तोतापरी, बहुत सारे आते हैं। 200 से ऊपर वैरायटीज हमने नाम सुनी है आम की। कभी बेंगलुरु जाओ तो वहाँ लाल बाग है, वहाँ फेट लगता है इसका, सिर्फ आम का लगता है। 400 वैरायटीज के आम आते हैं। अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि आम कॉमन आम हो गया ना, आम में मिठास अलग अलग क्यों है? जैसी उसको जलवायु मिलेगी वैसा उसका स्वाद हो जाएगा। एक आम में आप नाली के पानी से उस पेड़ को सींचना, स्वाद में अंतर आएगा। एक आम को आप बरसात के पानी से सींचना, उसमें अंतर आएगा। एक आम के पेड़ को आप खारे पानी से सींचना, अंतर आएगा। आम के स्वाद में अंतर जलवायु के परिवर्तन से, बीज से आता है। आपके जीवन में जो बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं वो किस कारण से आते हैं? सिर्फ आपके व्यवहार के कारण से आते हैं। आपके बोलने का लहजा, आपकी शब्दावली, ये व्यक्ति को आकर्षित भी कर सकती है और व्यक्ति को दूर भी भगा सकती है। तो आप किस प्रकार से अपने शब्दों का संप्रेषण कर रहे हो, किस प्रकार से आप लोगों से बात करते हो, मिलते हो, इन सब चीजों से अंतर आता है, व्यवहार से। और अपने व्यवहार को अच्छा बनाना आपका कर्तव्य, दूसरे का नहीं है। हर बात पर गाली देना, उखड़ के बात करना, अब शब्दों का प्रयोग करना, अथवा कुछ इस प्रकार से अपने शब्दों को रखना कि व्यक्ति का दिल टूट जाए, इससे क्या आपका व्यक्तित्व बनेगा? नहीं, इससे आपका व्यक्तित्व मिटेगा। किसी को अगर मना भी करना हो तो प्यार से भी मना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन आपका व्यवहार जैसा होगा वैसा रिटर्न आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि लोग हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते। कहीं ना कहीं तुम्हारे व्यवहार में कमी है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए लोग तुमसे उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। अपने व्यवहार को अच्छा कैसे बनाएं? बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे पहला कारण है विनय। जो व्यक्ति विनम्र होता है, नाम का नहीं काम का। नाम वाले तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पैदा होते ही आप बच्चे होते हो विनम्र, विनय, नम्र, ऐसे बहुत सारे नाम आप रख सकते हो। लेकिन वो गुण होना चाहिए आपके व्यवहार में, विनम्रता होना चाहिए, विनय होना चाहिए, तब व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करेगा। और मेरे जैसा आदमी तो जिंदगी में नहीं करेगा। अगर विनम्रता नहीं है
तो हम धीरे से व्यक्ति को बाहर कर देते हैं यहाँ से, जबान से नहीं करेंगे, शत्रु बन जाएगा, दिल से तो बाहर हो ही जाएगा, क्योंकि विनय नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर विनय होती है उसका देखो, उसका व्यक्तित्व कितना आकर्षित होता है, लोग उससे मिलते हैं आकर। आप ये जहाँ भी प्रवचन सुन रहे हो, कल से भोजनशाला हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो पंडाल है जहाँ आप प्रवचन सुन रहे हो, कल से भोजनशाला हो जाएगा। अब सुनना, कोई वृद्ध भोजन कर रहा है और आप उससे पूछ लो कि माँ रोटी ला दूं क्या एक, आपका चेहरा उसके जहन में उतर जाएगा। क्यों? यहां बैठ के वो भोजन कर रही है माँ या पुरुष, और थोड़ा उसको 20 कदम चल के रोटी के लिए जाना है। आपने लाके उसको रोटी, पूछ लो कि रोटी ला दूं, आपने रोटी लाके दे दी, आपकी छवि क्या बनी उसके अंदर, बताओ। कि यार ये केयरिंग है, छवि बनी कि नहीं बनी? तो आपके विनयवान के व्यवहार से आपकी छवि बनी, और उसी छवि से काम होता है। नितिन भाई, कंपनी की वैल्यू छवि से बढ़ती है उसके। फर्जी तो तिमाही छमाही बहुत सारी कंपनी दिखाती, 5 साल बाद फ्री हो जाती। आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी वो आपके बिजनेस की वैल्यू आपके बिजनेस व्यवहार से बढ़ती है। इसलिए व्यवहार अच्छा रखो। पंडित जी कभी भी किसी से कुछ भी कहना अच्छे से बोलो, और डांटना हो तो माइक पे मत डांटो। आदमी की डायरेक्ट चुप जाती है बातें, भले ही आप सही क्यों ना हो, लेकिन वो उसको चुप जाएगी। अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले विनयवान बने। ओ ब्रह्मचारी लोग, सुन रहे बेटा? अगर गुरुजी ने कोई बात आपसे बोली है, गलती है तो स्वीकारो, सुधार होगा, और गलती नहीं है तो भी स्वीकारो, तपस्या होगी। कुछ दिन बाद तो चीजें आएंगी ना कि यार ये सही था, वो बात गलत थी। जो पलट के जवाब देने वाली बात है, वहां तुम्हारा व्यवहार चुकेगा। बड़े को अधिकार है डांटने का, छोटे को अधिकार है सुनने का, बड़े को अधिकार है वात्सल्य देने का, छोटे का कर्तव्य विनय करने का। मुझे भी कई बार डांट पड़ी बिना किसी कारण के। जैसे इंडिया में कुछ भी हो तो बोले पाकिस्तान ने किया, गर्मी आ गई तो पाकिस्तान ने हीटर चालू कर लिया, यहां कोई गलत गतिविधि हो गई, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिए। अरे तुम्हारे घर में भी आतंकवादी हैं भैया, कुछ तो ऐसे हैं जो गद्दी बैठ के आतंकवादी हैं। तो थोड़ा तो अपना विचार लगाएं अपन लोग कि अपन कि आप सामने कुछ भी हो तो सब पाकिस्तान ने किया, सब कुछ पाकिस्तान ने कैसे किया, ये सीखो। कोई बात हो जाए तो उसको कहने की अपेक्षा सहना भी सीखो, इससे व्यवहार अच्छा बनेगा। और आपका व्यवहार अच्छा बनेगा, लोग आपको चाहेंगे। कुछ लोग होते हैं रूड नेचर के, देखा रूड नेचर वालों को, हर बात को वो मुंह चढ़ा के बोलेंगे, सब कुछ बढ़िया करेंगे लेकिन मुंह चढ़ा ही रहेगा उनका। इससे आपके व्यवहार नहीं बनेगा अच्छा। एक बात और सीखना आज, कई लोगों का यह भी नेचर रहता है कि सिंपैथी, बस हर चीज में उनको सिंपैथी चाहिए। ऐसा अगर आपका सिंपैथी कलेक्ट करने का नेचर है, कुछ दिन तक लोग सिंपैथी करेंगे, फिर लोग आपको छोड़ देंगे, बोले इसका तो नेचर ही ऐसा है। ऐसा एक भी साधु नहीं मिलेगा भारत में, सहज सागर जी, जिनके पैर में तकलीफ नहीं हो, पेट में तकलीफ नहीं हो। साधु जीवन है तो घर छोड़ करके आए तो कोई ना कोई तकलीफ तो दिव्य बेटा, कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। पैर के जख्म अक्सर हरे होते हैं, समझ रहे बेटा? लेकिन आप पूछते हो महाराज जी कैसा है स्वास्थ्य, तो क्या बोलते महाराज जी? बढ़िया है। तो बोलो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं कह रहे हैं, हम साधु हैं तो हमको हमारा जीवन अच्छा ही है। छोटे मोटे कष्टों को अगर देखते रहोगे तो साधु बन के नहीं रह पाओगे, समझ गए?
इसलिए विनयवान बनना, विनम्र बनना, व्यवहार में विनम्रता लाना, और सिंपति का नेचर कभी मत जोड़ना। हर चीज में सिंपति चाहिए, चलो तो सिंपति, भोजन करो तो सिंपति, कपड़े पहनो तो सिंपति। कुछ लोग होते हैं वो रोते ही से रहते हैं हमेशा, देखा कि नहीं देखा? रोहित रोते ही रहते, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ठीक है, बस अब रोते ही रहोगे तो जिंदगी भर तो रोते ही रोना ही पड़ेगा। कर्म चाहता है कि तुम रो तो मैं हावी हूं, तुम खुश हो कर्म दूर हट जाएगा। इसलिए रोने वाला काम नहीं करना, खुश होने वाला काम करो। और आगे कह रहे हैं व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए मदद करके जीवन जिए, ना कि मदद मांग के। आपका व्यवहार तब अच्छा बनेगा जब आप लोगों की हेल्प करोगे, हेल्पिंग नेचर होगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कितना रूड नेचर रहता है कि यहां से मंदिर मेरे ख्याल से 100 मीटर है, ठीक है ना? 100-150 मीटर अगर किसी को गाड़ी में बैठा के वहां तक छोड़ दोगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुम गाड़ी में बैठने का शौक है, अपनी गाड़ी खरीद लो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप अपने व्यक्तित्व को क्या बना पाओगे? आपका व्यवहार क्या बनेगा? भोजन तुम्हारे घर में बच गया है तो कूड़ेदान में डाल सकते हो, किसी गरीब को नहीं दे सकते हो। बल्कि आप लोग तो आजकल ऐसे हो गए हो कि पहले जो माताएं थी बहुत अच्छी थी। अब प्रमेश सागर जी ये दो दादी बातें कर रही, इतना जरूरी बात है इनकी, आधा घंटे हो गए बात ही खत्म नहीं हुई। यही मिलते आप लोग, घर में नहीं मिल पाते क्या? बहू की बुराई तो नहीं कर रहे दादी? बहू की बुराई तो नहीं कर रही? नहीं तो खत्म ही नहीं होती वो तो। सुनो, अच्छा विषय पर आते हैं। क्या कह रहा था मैं? नहीं, ये दादी ने डिस्टर्ब कर दिया। पहले की जो माताएं रहती थी कितनी बढ़िया रहती थी, वो भोजन बनाकर कराती थी। ये नहीं पूछती थी कि कितनी रोटी खाओगे। अब आज क्या पूछती हैं सौदरबन जी? क्या पूछा जाता आपसे? सुबह कितनी रोटी खाओगे? पूछते कि नहीं? क्यों अक्कू? क्या खाओगे, कितनी रोटी खाओगे? बची हुई 2 तुम ही खाओगे ना। अरे ये पूछने की जरूरत क्या है कि कितनी रोटी खाओगे? आप बनाओ, जो बच जाएगी वो अतिथि को दे देना, गाय को दे देना। नहीं, जितनी तुम खाओगे उतनी हम बनाए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और सुनो, आटा अगर बच गया तो रख लो शाम के लिए, बासा खिला देंगे इनको। यही बीमारी का कारण है। गांधी जी, मां को देखा आपने? मां ने पूछा कभी कितनी रोटी खाओगे? पत्नी अब कुछ नहीं बोल सकते, बोले मां जी वो पर्सनल हो जाएगा, आप तो चले जाओगे 30 तारीख को, हमको तो घर पे ही रहना है। मदद करो, मदद मांगो नहीं, और छोटी छोटी चीजों से अपने आप को अच्छा बनाओ। ये छोटे छोटे स्टेप हैं। मैं कौन पूछता है अपने घर में कि रोटी कितनी खाओगे? बनाओ, आपको अंदाज रहता है कि 4 खाते कि 5 खाते। 3 खाएगा, अगर 1 और खाएंगे तो 1 और बना देंगे। ये मत पूछो कि दें क्या, ये बोलो लो। बेटे को कैसा भोजन कराते हो? 1.5 रोटी की भूख हो तो 2 रोटी खिलाई थी मां उसको। ये चाचा का, मौसी का, ऐसा करते 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 सबको खिलाया होगा उनकी माँ ने। बेटे से तो कभी नहीं पूछती माँ कितनी रोटी खाओगे, छोटे बच्चे से। बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है? खैर आजकल के बच्चे भी उज्जड हैं, खा के आ जाते हैं बाजार से, फिर बनाने का क्या मतलब? क्यों होती से मीत? अब बच्चे बड़े हो जाए तो अपने हिसाब से काम करते, बेचारी माँ क्या करेगी फिर? बाकी का नाम नहीं ले रहे, बाकी समझ गए। पैसे पड़े जेब में, नाश्ता कराओ, क्या फर्क पड़ता है? मम्मी का क्या है, वो तो घर की बाई है। बेटा ऐसे व्यवहार के साथ जियोगे तो तुम जैसा व्यवहार करो तुमको पत्नी वैसी मिलेगी।
मदद अपने व्यवहार में गुण लाएं, मदद करना सीखे, मदद मांगना ना सीखे। थोड़ा अपने लाइफ में फेस भी तो करो। हर चीज में मदद मांगना, हर चीज में मदद मांगना, फिर आदमी आपसे कटेगा, डरेगा, भगेगा। देखो गांधी जी, मेरे पास लोग बिल्कुल निर्विकल्प होकर के आते। क्यों? बोले यार महाराज जी पकड़ा पकड़ी नहीं करेंगे, आओ आशीर्वाद लो और जाओ। अभी एक जगह कार्यक्रम था, तो अपू कार्यक्रम में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने कोई दान की घोषणा करी, तो कमेटी के लोग ऊपर ले आए कि महाराज जी इन्होंने इतने दान की घोषणा की है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं, तो 25 लाख भी कर सकते हैं, नहीं तो 11 लाख की है। तो डर गया वो। अब लोगों ने कहा ऊपर आओ, श्रीफल। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है। अरे मैंने कहा ऊपर आओ ऊपर आओ। वो घबरा गया, बोले महाराज जी मैं फिर वो और देख लूँगा, वो ऐसा है। मैंने कहा अरे सुन तो लो भैया। मैंने कहा आपने जो 11 लाख दी ज़बरदस्ती दिए हैं क्या, कि अपने मन से दिए? बोले नहीं मेरी स्वेच्छा है। मैंने कहा अपनी स्वेच्छा से ही दान करना, आशीर्वाद, जाओ। वो नीचे उतर के क्या कहता है 5 मिनट बाद, बोले यार मुझे तो लगा कि यार महाराज जी बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने 11 कहा था, 21 कर दो। बोले आगे कुछ भी लगे जरूर बताना। मांगना काम जिनका है वो मांगे, और जिनका काम देने का है वो दे। हमारे कहने पे सौधर्मेंद्र बने हो गौरव, अपनी इच्छा से बने ना, जबरदस्ती तो नहीं बने। कहाँ है कुबेर महाराज, जबरदस्ती तो नहीं बने, जबरदस्ती नहीं। आप देना सीखो, मांगना मत सीखो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति बोलेगा यार ये कुछ बोलती नहीं यार, कुछ काम तो बताओ। बोलो चिराग अभी तक तुमको हमने कुछ बताया हो पर्सनली, काम ये कर लो भाई। आपके जीवन के लिए कुछ उन्नयन की बात तो ठीक है भाई, भगवान रखो, किसी गरीब को पढ़ाओ, ये बात तो समझ में आती। काला जी कहाँ है? वत्सल बेटा हमने कभी ऐसा अलग से बोला कि ये काम कर दो नहीं। मांगन मरण समान है, मत ना मांगो तुम भीख, और मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। क्यों मांग करके अपना व्यवहार खराब कर? लोग कट जाते हैं। देखो जो आपसे बार बार चीजें मांगे, आप उसका फोन नहीं उठाते हो। यार अभी उसने परसों जूते मांग लिए थे, कपड़े मांग लेगा, गाड़ी मांग लेगा, बेल्ट मांग लेगा, फोन ही नहीं उठाते उसका। क्यों? अरे दिन भर मांगते ही रहता है। बोले यार नहीं, मांगने वाला काम मत करो, देने वाला काम करो, देने वाला काम करो। आपके व्यवहार में एक मधुरता आएगी, देने वाला काम करो। दूसरी आगे अगर अपन बात करते व्यवहार को अच्छा बनाने की, तो ईगो को डिसॉल्व करना सीखे। सुन लो बेटा दिव्य, जब कोई मांगता है ना बेटा, तो देखो लोग कैसे कटते हैं। देख लिया ना, आप किसी से कोई चीज मांगो, आदमी दर्शन करने नहीं जाएगा महाराज बनने के बाद तुम्हारे। क्यों? बोले यार महाराज जी कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और हमारे पास कोई आता है बड़ा खुश होके आता है। क्यों? बोले क्यों? यहां मिलता है, मांगते नहीं है। समझ गया बेटा? आगे जब भी बढ़ना व्यवहार के मार्ग में या मोक्ष के मार्ग में, मांगना कभी नहीं। अपने सेल्फ मेड पर्सन बनो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, तो आदमी बोले मांगते ही रहता है यार। अपने हक की चीज तो लेना, वो तो लेना, जैसे लेते बने लेना, वो अपना अधिकार है। लेकिन अपने अधिकार के बाहर की चीज मांगना नहीं। और आगे कह रहे हैं ईगो को डिसॉल्व करके आप अपने व्यवहार को अच्छा कर सकते हो। कैसे? अपनी ईगो को डिसॉल्व करके। छोटी छोटी बात में जो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हमसे पूछा नहीं, हमें बताया नहीं, ये जो आपके अंदर का ईगो है ये तुमको मार देगा, तुम्हारे व्यक्तित्व को खत्म कर देगा। ईगो किस बात का? अगर किसी की कोई चीज बुरी लग जाए तो दूर हो जाओ, द्वेष नहीं करना, दूर हो जाना अच्छा है। लेकिन
आप ईगोइस्टिक पर्सन बन के रहोगे तो काम नहीं बनेगा। गांधी जी, आप किसी सभा में जाओ और आपको वहां कोई श्रीफल नहीं चढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी कहीं आप ऐसा आए और मेरे दिमाग से निकल गया, नई जगह थी, आपको वहां कोई जानता, वैसे कोई भारत में ऐसा ही नहीं जानता आपको, फिर भी कोई नहीं जानता हो, कोई बात नहीं, मैं तो गुरु चरणों में आया हूं और मेरे को तो श्रीफल चढ़ाना, अपने जेब से श्रीफल निकाला चढ़ा दिया, नाम की जरूरत क्या है। ये जो ईगो वाला काम है ना, बहुत खतरनाक है। आदमी की नाक जितनी ऊंची करना चाहता है, अगले जन्म में उतनी ऊंची नाक का बनेगा वो जानवर। हाथी, जो बहुत नाक वाले हैं ना, बेटा करो तुम अभी बहुत नाक नाक कर लो, आगे जाके हाथी बनोगे। हाथी, हाथी बनोगे हाथी। क्यों? तुमको नाक बहुत कीमती थी, मेरी नाक ऐसी, मेरी नाक ऐसी, अब लटका घूम। वो जो लोग होते बहुत पूछ पूछ वाले, अब बार बार हर चीज में पूछो, फूफा जी हर चीज में पूछो, हर चीज में पूछो, हर चीज में पूछो, हाँ पूछ पूछ वाले तुम बनोगे, पूछ वाले लंगूर। तुम भी तो फूफा जी बनोगे अच्छे, नहीं बनोगे कभी, हैं? अरे बेटा, फूफा जी का रोल ही अलग रहता है बेटा। अरे हर किसी के घर में फूफा जी हैं, बस तुम फूफा जी नहीं बनना। फूफा जी और बुआ माचिस, ये दो चीज कभी नहीं बनना। बुआ बने चलेगा, फूफा जी बने चलेगा, फूफा जी नहीं बनना, और बुआ माचिस कभी नहीं बनना कि हर घर में आग लगा दे। देखो, ईगो को डिसॉल्व करना सीखो। आपने दूध पिया है, दूध में शक्कर नहीं घुली हो, दूध पी लो, और आखिरी में अगर माँ बोले तो एक साथ घोल के पी लो, कुछ नहीं होता, किरकिरे करते रहो। जब तक शक्कर डिसॉल्व नहीं होती, दूध का स्वाद नहीं आता। जब तक आपके अंदर से ईगो डिसॉल्व नहीं होता, आपको इस जीवन का स्वाद नहीं आएगा। मैं तो बहुत बच के रहता हूं। हाँ, हमें अगर लगता है कि यहाँ हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है कोई, तो वहाँ चुपचाप वहाँ से आप बाहर चले जाओ, वो अच्छा है। कोई बोले क्या हो गया, बोले नहीं थोड़ा काम था, हिम्मत प्रेजेंट करो, हमसे पूछे ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। अरे भाई, तो सब चीज़ तुमसे पूछेंगे क्या भाई? कुछ आदमी का भी तो मन होता है, वो करेगा कि नहीं करेगा? ईगोइस्टिक क्यों बन रहे हो? ईगो को बाहर करो, जीवन से ईगो को बाहर करो। जितनी जल्दी करोगे उतना व्यवहार उतना अच्छा होगा आपका। कई लोगों को देखना, आप उनको देख के डर लगता है, अरे ये यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्यों? बोले अब यार आप ईगो ही करेगा अब तो पूरे समय 24 घंटे। और कई लोग अपने ईगो के चक्कर में समाज के टुकड़े कर देते हैं, परिवार के टुकड़े कर देते हैं, सिर्फ अपनी नाक के लिए, अपनी मान कसाई के लिए। ईगो क्यों? देख भाई यश, लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को अपने आप को संभालना चाहिए। ईगो क्यों? शादी हो गई ना बेटा, पत्नी तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई है ना, कि नहीं छोड़ के आई? अगर उल्टा सिस्टम होता तो तुम करते शादी? शादी के बाद पति को पत्नी के घर रहना पड़ता, तुम करते शादी? तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई है ना वो, यद्यपि राज करने ही आई है वो, लेकिन घर छोड़ के आई है कि नहीं आई है? मैं आपके माध्यम से सबसे कह रहा हूं, तो ईगोइस्टिक क्यों बनूं कि मैंने कहा था कि आज सुबह पराठे बनेंगे, क्यों नहीं बने, और गाली दे करके बना। अरे क्यों? रोटी बनी ना, रोटी खा लो, क्या दिक्कत है? अंदर जाके सब पीला तो होना ही सुबह, चाहे केले के पराठे खाओ, चाहे मेथी खाओ, चटनी सबकी बनना है। और मेरी बात कट गई, अरे भैया क्यों ईगोइस्टिक बनते हो? अभी देखो बिलाला जी पंचगणक, आप ध्यान रखना भैया, पंचगणक में रात्रि भोजन नहीं कराओगे आप किसी को। तो बोले हमें पहचानते नहीं, बोले रात को जो आता है उसको जैन मानते नहीं। आज से ही
कोई नाटक नौटंकी नहीं करे, बोले भैया बाहर यहाँ बोर्ड लगा दो, रात्रि भोजन निषेध है। हमारे यहाँ 6:30 बजे के बाद भोजन नहीं दिया जाएगा। समय पर आए और खाएं, जो बच गया है अलग कर दो, बिल्कुल नहीं कराना। कोई बोले कि ओ हम आप हमें जानते नहीं हो क्या, बोले नहीं भैया, जो रात को खाए उसको हम जैन मानते नहीं। राहुल, भोजन व्यवस्था किसके हाथ में? हाँ बिल्कुल, तुम पक्के रहना। और जो नाटक करे फोटो खींच के बताना, और हनी जो नाटक करे उसकी फोटो डालना कि रात्रि भोजन करने आए थे पंचकनक में। हाँ? क्यों रात्रि भोजन कैसे कराओगे? ईगो, तुम्हारा ईगो तो अपने पास रखो। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति बता रहा था, अष्टानी का चल रही है और एक आदमी होटल में गया, उसको नॉनवेज परोस दिया, जैन। पहली बात तो अष्टानिका में तुम जैन होके होटल चले कैसे गए, और तुम जैन होके होटल कैसे चले गए? बोले तुम जानते नहीं कि मैं जैन हूं, तुमने मेरी टेबल पे नॉनवेज कैसे रखा? अरे तुम वेज नॉनवेज वाली होटल में गए क्यों? तुम जैन हो तो। वेटर की जगह मैं होता तो बताता उसको कि तुम जैन हो। सर जैन लोग होटल में नहीं खाते, आप जाइए। ईगो, मेरे ईगो को हर्ट कर दिया तुमने। अरे तुम्हारे ईगो को हर्ट नहीं कर दिया, तुमको सुधार रहे हैं। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता तो वहां मत जाओ, लेकिन ईगो को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ईगो मुझसे पूछे ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। अरे भैया, व्हाट्सएप ग्रुप होता ना, हर एक छोटी छोटी ग्रुप्स का, कम्युनिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, होता कि नहीं? अब देख भाई चिराग, तुमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया कि शाम को 7 बजे मीटिंग है, ठीक है, शाम को 7 बजे मीटिंग है। अब ये अतिशय कह रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा भैया। क्यों? तुमने फोन लगाया ही नहीं हमें। तुमने किसी काम से फोन लगाया था ऋषि को, अरे तो मीटिंग है तो ध्यान से आ जाना भाई। तो ऋषि ने कहा हाँ मैं मीटिंग में आ जाऊंगा, वो अच्छे के साथ में था। बोले वाह, ऋषि को फोन लगा रहे, हमको फोन नहीं लगा रहे, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई थोड़ा तो मंदे चलो, थोड़ा तो मंदे चलो। ईगोइस्टिक क्यों बनना? सौधर्मेंद्र जी बिल्कुल धीरज रखना। कोई धक्का भी मार दे पंचकनक में तो ये मत बोलना मैंने ली सबसे बड़ी बोली। क्या बोलना? मैंने सबसे बड़ी बोली ली, नीचे उतर। बोलना भैया आपको लगा तो नहीं कहीं? जयपुर में अभी पंचकनक था ना, तो आशीष भाई बैंकॉक से सौधर्मेंद्र बने। तो वो क्या हुआ, जब भक्ति में आदमी आता तो भूल जाता है। ये माइक रखे थे, स्पीकर के डिब्बे रखे थे, भैया उसके ऊपर खड़े होकर नाच रहे थे। तो मैंने कहा नीचे उतरो, टूट जाएगा गरीब का सामान भाई, नीचे उतरो। सो पंडाल के नीचे खड़े होकर नाचने लगे। मैंने पूछा कहाँ गया? बोले नीचे नाच रहे, नीचे। मैंने कहा ऊपर आ जाओ। बोले हाँ ऊपर आ जा रहे। कोई ईगो नहीं। किसी ने बोला भैया किनारे हटना, हाँ भैया आप कर लो, जो आपका काम है वो आप करना, अपनी गरिमा नहीं छोड़ना। लेकिन कभी किसी ने कोई बात बोल दी तो सुन लो, अपने तो आदमी है। अभी हम लोग चित्तौड़ में थे, आहार चल रहे हमारे, सो भैया जी ने कुछ दिया और मैंने ऐसा देखा अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, तो उनको लगा कि क्या ढूंढ रहे हैं। भैया देख के दो, तुम क्या दे दिए तुमने? भैया देख के दो, दिखाना कटोरी, शोधन कर लेने दो। सो जो अंकल खड़े थे वो 1 मिनट से राम से रावण हो गए, कृष्ण से कंस हो गए। मन शुद्धि किनारे, वचन शुद्धि किनारे, काय की शुद्धि। बोले 50 साल हो गए मैं आहार देते हुए, हमें सिखाओगे आहार देना? देख देख के तो देख तो रहे हैं, हमें सिखाओगे आहार देना? ओ भाई वो आदमी तो ऐसा हुआ चटक चटकू के बाहर। मैंने कहा चलो अशुद्धि बाहर हुई। अगर किसी ने आपसे चौके में कह दिया कि देख के दो आशुतोष, भैया देख के देना, इसका मतलब क्या हुआ? वो सतर्क कर रहा है, बुरा क्या है? बोले हमको बताओगे, हम भी पुराने भगत हैं, हमको मत सिखाना। हाँ बेटा हमको मत सिखाना कि तुम इतना सारा कहने की जगह बोल दो जी, बात खत्म। बिलाला जी बहुत सारे लोग आएंगे, आपकी पूरी टीम से कह रहा हूँ, पंचकड़ा की पूरी टीम से, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, एक शब्द कहना बस, क्या? जी।
क्या कहना जी। कोई बोले क्या ऐसा पंडाल बनाया है, क्या बोलना जी। ये मत कहना कि आओ तुम बना लो, क्या आज तुम्हारी सब्जी में स्वाद नहीं था जी। उसकी बात नोट कर लो, माइंड में रिमाइंड करके देख लो कि बात सही है कि गलत, बाकी जी बोल के छोड़ते जाओ। क्या बोलना जी। और ज़्यादा वो और चिलचिलाए, गाली दे, कुछ कहे, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोले क्यों? बोले देखो आप कितनी पत्थर मारो, हम तो फल वाले पेड़ हैं, हम तो फल ही देंगे। क्या करना जी। और भी इस बार तो इंदौर का ये वाला प्रवास तो शिलान्यास का प्रवास है गांधी जी। सब जगह शिलान्यास शिलान्यास शिलान्यास, कहीं मंदिर, कहीं धर्मशाला। और मैं सोच रहा था कि कोई नए मंदिर का अभी तक शिलान्यास हुआ नहीं इस बार अपन आए, तो वो भी होने वाला है। हाँ मालूम चलेगा, धीरे रखो, सब मालूम चलेगा। ये अब पश्चिम इंदौर में तो जो भी मंदिर बनेगा वो हमसे बिना पूछे नहीं बन सकता। ईगो भैया, कोई और महाराज अगर पंचकड़ का है तो कौन सा पाप है, बहुत अच्छी बात है। जो भी मुनिराज आए सब उनका है, अपना क्या है। एक महाराज हमसे कह रहे थे आपका तो इंदौर में राज चलता है। मैंने कहा भैया किसी का नहीं टिका, भरत चक्रवर्ती का नहीं बचा, हमारा क्या बचेगा। और कहाँ का राज, हाँ दिलों में राज करते तो हैं, तुम निकाल नहीं सकते वहां से, वहां से तो तुम निकाल नहीं पाओगे, उसका तो किसी के पास ताकत ही नहीं है। और रही बात राज्य की, तो जीतू भाई किसी का राज नहीं चलता कभी, ध्यान रखना। घर में किसका चलता है जीतू? तुम्हारा चलता है घर में? है किसका चलता है घर में? है वो कह रहे घर धनी का। घर में किसका राज चलता है चिराग? होम मिनिस्टर का। ओके ओके। ये व्यवहार को अच्छा करने का बाद ईगो को डिसॉल्व करें। छोटी छोटी बातों में लेके जो ईगोइस्टिक होते हैं वहां पर जो टूटते हैं फिर जुड़ते नहीं है, थोड़ा डिसॉल्व करना सीखो। बड़े काम में मिल करके ले दे करके आगे बढ़ना चाहिए। और आप सोचो कि बस मैं ही हूं मैं ही हूं, तो काम नहीं चलता। डॉक्टर साहब बोलो मैं, बोलो ना, 2 बार बोलो मैं 3 बार बोलो। कौन करता है मैं? कौन करता है? हाँ तो जो बार बार बोले कि मैं समझ लो बकरी बनेगा, प्रैक्टिस कर रहा है। उसको पूछो बकरी तू है कि मैं तू बकरी क्यों बनी? मैं सीधी सीधी बात है। जो ज्यादा ईगोइस्टिक होगा बकरी बनेगा, फिर कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अपने व्यवहार को अच्छा करना हो तो ईगो को डिसॉल्व करो। और आगे कह रहे हैं खुश रह करके और दूसरों को खुश करके आप अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हो। कैसे कैसे? खुश रह करके दूसरों को खुश करके। यद्यपि खुश करना दूसरों को बहुत कठिन काम है, फिर भी खुश तो रह सकते हो। किस किस को खुश कर सकते हो आप दुनिया में? जितना कर सकते हो उतना तो करो। कम से कम दिव्य गुरु को तो खुश रखना चाहिए। क्या क्या अब गुरु जिससे खुश होते हो तुम्हारे, उससे खुशी रखो उनको। हमारी अगर कोई आपसे अपेक्षा है तो पूरी करो। तुमने गुरु क्यों बनाया? फिर शिष्य का कर्तव्य है गुरु की इच्छा पूरी करना, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की इच्छा पूरी करना। समझ गए? अच्छे से खुश रखोगे हमें? तुम नहीं रख पाओगे ना, है? कैसे बताओ कैसे? चिराग कैसे? पंडित जी ये सब जितने घूम रहे हैं ना, सब अपने मन की मर्जी वाले हैं। तुम बेटा इतना सोचो कि तुमको अगर कोई कॉलोनी वाले को हमें ले जाना तो तुमको फोन लगाता है वो। आज गांधी जी भी फोन लगाते हैं, क्यों चिराग कहाँ है? अरुण दादा फोन लगाते तुमको आनंद भवन से, क्यों भाई महाराज जी कहाँ है? भैया हमारे यहाँ चलना है। हाँ की ना आपू, तुमने किसको फोन लगाया? कि चिराग भी थोड़ा व्यवस्था देख लेना है जरा। तुमसे ज्यादा उम्र के लोग, आपसे ऊंचे पद में बैठे लोग
आपको पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम तुम पे खुश हैं। इनको पता है अगर चिराग ने रिपोर्ट गलत दे दी ना तो बोले महाराज 2 घंटे काट देंगे अपने। इंदौर में तो घंटे घंटे मिलते हैं भैया, सही है ना। तो जब तुम लोगों को पता है कि गुरुदेव तुमसे खुश हैं, अब ये बताओ कि तुमने हमें खुश किया कि नहीं किया। कैसे? आप सोचो। ओ ब्रह्मचारी लोग, बेटा कभी भी ये देखो रंजीत, पीछे से कौन फोटो लेता भाई? है क्या? पीछे से कहाँ आती? आती क्या? सामने से ली जाती है। क्या आ रही है? तीनों की आ रही है। बस यही समस्या, आदमी अपने में लगा रहता है, बस हमने जो सोच लिया वो सब सही है। सामने से आओ, अब लो, अभी भी कहाँ आई है? बस अब लो भाई। इसकी थोड़ा बड़ा तार मंगा देना भैया, एक रखा। अंडे दे रहा क्या वो? अंडे दे रहा है। सुनो ब्रह्मचारी लोग, बेटा खुश रहो और खुश रखो। खुद खुश रहो और खुश रखो दूसरों को। खुद खुशी मत करो। अरे आप ऐसा काम करो गुरुजी तुमसे खुश रहे। बताओ कल केस लॉन्च में आप लोगों में से कोई था क्या? सुबह थे ना दिव्य? हमको तो ऐसा लगा कि भाई साहब ऐसे सहनशील शिष्य होना चाहिए कि गुरु की गरिमा आगे बढ़ाएं। बिल्कुल एकदम शांत, मुस्कुरा के केस लॉन्च करो। मुस्कुरा के मतलब बैरागी है, समझ रहे विशाल भी है क्या? ऐसे गुरु की गरिमा बढ़ाओ, खुश रखो। अब रोहित की नंबर है। अब रोहित चिल्लाए आ ए बौरी छोड़ दो दद्दा रे, ए भैया बचा लो। फिर क्या लोग बोलेंगे जबरदस्ती कर रहे हैं महाराज। कल मुझसे कोई पूछता था, बोले महाराज जी अभी से केस लॉन्च क्यों? पहले अभ्यास कराना चाहिए, फिर मोक्ष मार्ग में बढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी में रोटी कच्ची रह जाती है। संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं दी जाती, साधु बढ़ाने के लिए दीक्षा दी जाती है। देखो गांधी जी व्यवस्थित, आज हम यहां हैं, आप लोगों को खुशी है कि नहीं? और हम भी खुश हैं। अब ये मत बोलना कि यहीं रुक जाओ, थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। इंदौर वाले फिर बोलेंगे अरे यार कुछ नहीं, वहाँ फार्म हाउस है, महाराज जी वहीं तो रहते हैं, कभी भी जाओ वहीं मिल जाएंगे। क्या जल्दी क्या? क्यों चिराग? चिराग भी बोले अब अगले हफ्ते चलेंगे, टाइम नहीं अभी। देख रहे हो तुम, जब तक समझाओ नहीं आदमी के। ये बजाज स्कूटर जैसा जमाना है, तिरछी करो, एक लात मारो तब चलती है। समझ गए? जैसा भूत। ठीक है भैया, खुश हो रंजीत तो हमसे है? नहीं हो? नहीं हो सही में? छोड़ के तो नहीं जाओगे तुम? देखो हनी ने ले लिया घर, अब वो ढूंढ रहा घर वाली। क्यों नहीं? सही है ना? संभव ने कार ले लिया, वो जीवन को ढूंढ रहा है, अब कार में बैठने वाली मिले। बस अब कुछ नहीं है अब। हाँ कपड़े धुलवाएगी बेटा, कपड़े नहीं धुलवाएगी, पूरा जिंदगी भर याद रखेगा कि बादाम में से तेल कैसे निकलता है। शादी के 4 साल बाद समझ में आ जाता है कि ये शादी। देखो आप लोग मन ही मन बोलो, बाहर मत बोलो। आपको रहना है, हमें नहीं रहना है। कहाँ है मनोज भाई बाकलीवाल? देखो आप संभल के बोल, नहीं तुम घर में तुम्हारा संचालन हो जाएगा अभी। खुश रहो और खुश रखो, ये आपके व्यवहार में एक मधुरता लाएगा। आप लोग एक ग्रुप होते ना, किसी किसी व्यक्ति के नहीं होने पर वो ग्रुप खाली सा लगता है। क्यों? अरे बोले बहुत खुश मिजाजी आदमी है, स्वयं खुश रहता है, दूसरों वाले अलग ही माहौल बना के रखता है, नाम ही हंसमुख है। सही है ना? तो ये आपके व्यवहार में अच्छा बनाने के लिए व्यवहार को कैसे करेंगे? खुश रखो और खुश रहो। गुरु को खुश रखना सबसे पहला कर्तव्य है। माता पिता को खुश रखना पहला कर्तव्य है। जिसके कारण उसके गुरु दुखी है
उसके माता पिता दुखी हैं, वो पाप का अधिकारी है। समझ लो भैया साले साहब, खुश रखो ना, क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कभी फ्लैशबैक में जाके देखो तुम्हारी माँ ने कैसे पाला है तुमको, सोचा कभी? आंख बंद करके देखो कि मेरी माँ ने कैसे पाला है। जब तुम्हारा बच्चा होगा तुम बोलोगे पॉटी कौन साफ करेगा इसकी? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, पिताजी ने क्या नहीं किया। अब वो पूछ ले कि कहाँ हो, पापा मैं हर चीज नहीं बता पाऊंगा आपको। नहीं बेटा, माता पिता को खुश रखो, स्वयं खुश रहो, और आगे कह रहे हैं अपने व्यवहार को अच्छा कैसे बनाएं, अनुभवी बनकर। आपके पास जितना अनुभव होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, आपका व्यवहार उतना अच्छा होगा। अनुभवी बन करके देखो, नितिन पंडित जी, इंदौर में कोई भी प्रोग्राम हो नितिन पंडित जी को बुलाया जाता है, क्यों? अरे अनुभवी है, सबको जानते हैं। समझो समझो, आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा उतना अच्छा आपका व्यवहार होगा कि यार इस कंडीशन में क्या बात करना चाहिए। आपके पास वो एआई का सिस्टम आ गया ना आजकल, कुछ भी पूछ लो, क्या बोलते उसको? हाँ, तो जो भी होता है बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन तुम्हारा डाटा पूरा जा रहा, ध्यान रखना बेटा। वो तुम्हारे बारे में एक एक चीज़ें जानते हैं, कभी भी तुम्हारा पूरा मिसयूज कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। उसके पास आपके फोन का पूरा एक्सेस है, पूरा यानी पूरा। अब सुनो, उसको आप गाली देना फोन में, तेरे को ये कहा ना करके दे, वो धीरे से लेकर हाँ हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप बहुत तकलीफ में हैं, और कुछ नहीं बोलेगा, वो गाली नहीं देगा वो, क्योंकि उसको पता है वो एआई है, भले ही उसको ये पता है कि अपन को गलत बात नहीं कहना है। आप उसको बोलो कि तुम गाली देके क्यों नहीं बात करते हो, वो अच्छा तुम ट्राई कर लेना आज, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड सेट हो जाएगा उसके पास कि यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसको जो आंसर देना है वो छोटी लेवल का देना है, बड़े लेवल का नहीं देना है। नितिन भाई सही है ना? हायर लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे हमेशा आपके, तो उसको आपका माइंड पता है कि तुम कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। इंटेलेक्चुअल पर्सन हो तो तुमको इंटेलेक्चुअल आंसर्स मिलेंगे, हायर लेवल के मिलेंगे। एआई का टूल होना और एआई का टूल चलाना दोनों में अंतर है, सही ना? अनुभवी बनो, आपका व्यवहार अच्छा बनेगा, आपका व्यवहार अच्छा बनेगा। कोई सफेद बाल का दिख रहा है क्या सभा में? सब काले करा लिए आपने। अरे अक्कू के पापा तो बैठे भैया, माता पिता बने थे ना पंचकर्म में, है ना? समुद्र विजय जी सुन रहे क्या? भगवान के माता पिता बने थे ना भैया। बाल सफेद करने में कितना टाइम लगा आपको बताओ? हैं 70 साल बिलाला जी काले करने में। बताओ, अभी आप चेहरों की झुर्रियां बताती है कि जवान नहीं हुए, बूढ़े ही हो। हैं? सिर के बाल कम हो गए राजेश भैया के, लेकिन काले अभी तक हमें समझ में नहीं आया कैसे। बताओ बताओ कैसे है? हाँ, गोदरेज गोदरेज। ओ सुनो बिलाला जी, 70 साल लग गए सफेद करने में, काला करने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट 2 मिनट में बाल काले। कोई अगर बोले आपको बढ़ जाते हैं जी कि आपका अनुभव क्या है, तो बोलना बेटा ये अनुभव है, 70 साल लगे इस अनुभव के लिए। काले तो 5 मिनट में होते हैं, सफेद करने में 60-70 साल लगते हैं। हाँ? हाँ, कीर्ति पांडे जी ने बिल्कुल काले बाल करना बंद कर दिया। क्यों? बोले ओरिजिनल अनुभव दिखना चाहिए। है? अरे भैया मायाचारी नहीं है, ये ढांकने का सिस्टम है नहीं? इसको मायाचारी नहीं बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि भैया आप ही कैसे हैं। कैसे? ये नहीं बता रहे कि हमने डाई के दूसरे जैसे, मतलब कि हम वैसे नहीं, हम सभी वैसे। अब ये मायाचारी है।
देखो भैया, हमारे शतरंज के घोड़े में हमारा घोड़ा 2.5 घर ऊपर भी चलता है, थोड़ा सा देख के। और आखिरी बात आज के लिए, व्यवहार को अच्छा करने के लिए अच्छी संगति करें रोहित, अच्छी संगति करो। जैसे लोगों की संगति करोगे वैसा व्यवहार बनेगा। शादी के 20-25 साल बाद पति पत्नी की शब्दावली एक सी हो जाती है, चेहरा भी बहुत मिलने लगता है, लेकिन 25 साल तक रुकना पड़ता है। आजकल तो लोग 2 महीने में स्विच कर लेते हैं। ऐसा करोगे तो नहीं तुम यश? हाँ, तुमने कुछ गड़बड़ किया, ध्यान रखना, लोग बोलेंगे महाराज जी के छोटे भाई हो। हैं? तुम क्या बनोगे भाई तेजस? क्या करोगे तुम बड़े होके? बिजनेस, मतलब शादी करोगे? बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, डर के मारे नहीं बोल पा रहा। अरे कुछ तो अच्छे काम करो। लोग कम से बोले कि चलो बड़े भैया की बात मान ली। अब प्रमित सागर जी, इन लोगों को समझाओ कि यार बड़े भैया ने दीक्षा ले, तुम लोग क्यों फंस रहे हो? क्या बताएं, अब ये सब कुटेंगे पिटेंगे, कपड़े ही धो के मानेंगे। सुनो बेटा, तुमको अच्छी जबलपुरी कहानी सुनाते हैं। एक आदमी के साथ हम रसगुल्ले लेने गए दीपावली में। वो सफेद सफेद वाले आते, क्या बोलते उसको आप लोग? छोटे छोटे, अलग अलग टाइप के थे, छोटे बड़े छोटे बड़े नहीं, छोटे छोटे रसगुल्ले आते थे। सुनो अब बढ़िया, तो मैं गया। अब मैंने पहली बार देखा, उस समय छोटे रसगुल्ले थे, दीपावली थे। पिताजी ने कहा जाओ बेटा 10 डिब्बे मिठाई के पैक करवा लो। अब मैंने कहा ठीक है। सो मैं जा रहा था, एक सज्जन पूछे कहाँ जा रहे हैं? अरे मैंने कहा मिठाई लेने आ रहा हूँ। अरे बोले हमें भी लेना, चलो चलते हैं। साथ में चले गए, वहाँ पहुँचे। अब वो आदमी पहुँच के पत्नी से पूछता है कौन सी मिठाई लेना है? मैं तो उससे कहते हुए 250 ग्राम फ्रेश वाली कोई भी पैक कर दो। तो हमारा तो ऑर्डर 10 मिनट में हो गया। अपन चले, बोले 5 मिनट। तो पत्नी से कहता कौन कौन सी लेना है? पत्नी ने, उसमें फोटो वाला सिस्टम नहीं था कि व्हाट्सअप कर दो। तो उसने कहा बताओ क्या क्या? उसने कहा ये चीज़ें। उसने कहा रसगुल्ला ले लो। बोले हाँ ले लो। फिर फोन लगा था, छोटे वाले भी हैं? तो पत्नी कहती छोटे वाले ले लो। फिर फोन लगा था, कितने डिब्बे बनवा लें, कितने कितने ग्राम के? फिर फोन लगाता है, सफ़ेद रंग के भी है, लाल रंग के भी, उसमें हरे रंग के भी है। मैंने कहा यार भाई साहब एक बात बताओ यार, इतनी गुलामी कौन करता है? मतलब उसने कहा मिठाई पैक करवा तो करवा लो, खत्म काम। अरे बोले तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हें नहीं पता। बोले अभी कुछ का कुछ ले जाओ, 3-4 दिन बर्बाद हो जाएंगे, और ये रसगुल्ले पर हमें ही खाना पड़ेंगे, 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए सब पूरा पूछ लेते हैं। मैंने कहा और क्या करते? बोले अगर पत्नी ने कहा कि लौकी ले आओ 1 किलो, तो हम 1 किलो लाते हैं, भले ही आधी किलो गाय को खिलाएं, 1.5 किलो की क्यों नहीं हो, कि 1 किलो लाएं, तुमने कही थी 1 किलो। तो मैं समझ गया भाई इससे दूर रहो, ये गुलाम है, गुलाम बनाएगा। और गुरु जी से मिले हम, तो हमें लगा कि इनके साथ रहो, राजा हैं, राजा बनाएंगे। ताली तो बजा रहे हो मीत, लेकिन बनोगे तुम भी गुलाम। क्यों दिव्य, क्या बनोगे? हैं गुलाम, क्या बनोगे? अरे ताश तो खेलोगी कभी? सबसे बड़ा क्या होता है उसमें? इक्का, और उसके बाद बादशाह, उसके बाद समझ गया बेगम के बाद। तो क्या बनना तुमको? इक्का। ऐसे नहीं बन पाओगे इक्का। बेटा वो आएगी और गुलाम बना के रखेगी, ऐसे चाबी घुमाएगी। चलो, हमने तो बहुत अच्छा अनुभव किया है। बताऊं, एक पत्नी घर के बाहर खड़ी करी, चलो सेठ जी, पति पेपर पढ़ता, वैसे ही छोड़ा उसने, सब्जी का थैला उठाया, चलो। मैं 2 लड़के भेजे, मैंने कहा जाओ जरा देख के आओ, जरा जाओ जाओ देख के आओ, देख के आओ। अप्रमित सागर जी भी साक्षी हैं इसके। अब वो सब्जी मंडी 2 लड़के गए, बढ़िया पूरा बता रहे वीडियो बना के हमको। उसने कहा हाँ ये टमाटर कितने के? सेठ जी कैसे लग रहे हैं? हाँ अच्छे अच्छे। परवल कैसे हैं? ये तो ऐसे लग रहा है। क्यों कैसे? नहीं ऐसे ऐसे ही। हाँ 1 किलो पैक कर दो। उसने 1 किलो लिया थैला। हाँ चलो सेठ जी। सेठ जी वापस पीछे पीछे, सेठ जी सेठ जी। मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया भैया, चोटी वाले के चक्कर में नहीं पड़ो, चोटी का जो व्यक्तित्व था खत्म हो जाएगा। अब बाकी तुमको जैसा लगे, मतलब क्या बनना है? इक्का की गुलाम है? अरे तुम नहीं बन पाओगे, फिर ऐसे नहीं बन पाओगे। जो देखो ये बैठे जिनको बनना है, जिनको नहीं बनना वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
रोहित दीक्षा ले लो तुम भी, हाँ ले लो दीक्षा। शादी करोगे जो प्रवचन तुम कर लेते हो, संग में माता जी है नहीं, तुम उनकी आवाज में कर देना। अभी देखो कितना मुस्कुराए सब, दूसरे की बात है कितना मुस्कुराए। ये सब गुलाम बने बैठे तो चुपचाप बैठे, क्या बनोगे? अरे इक्का बनना है तो इक्के के साथ रहना पड़ेगा। सड़ी भिंडी के साथ रहोगे तो भिंडी भी सड़ी हो जाती है। आज ट्राई करना, एक सेवफल में छेद करना 3-4 जगह और रख देना उसको बाहर फ्रिज के, बास आने लगेगी और फिर उसको सेवफल को टोकनी में रख देना, सेवफल की, शाम तक सब बस आने लगेंगे। सही है ना? इक्का बनना है तो इक्के के साथ रहना पड़ेगा। तेरा पत्तियों के राजा बनना है तो इक्का बनना पड़ेगा, और ऐसा वैसा नहीं ट्रंप वाला इक्का बनना है, वो अमेरिका वाला नहीं, वो तो पागल है। जिसका चारित्र नहीं हो वो काय का आदमी, जिसके पास चारित्र नहीं हो उसको देश का राजा कभी नहीं बनाना चाहिए। अब स्वयं के पास कैरेक्टर नहीं है, भारतीय लोगों को तुम क्या सिखाओगे? क्या बनना है? कौन सा? तुरुप का इक्का। देखो इक्का बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम इक्का बन भी जाओ लेकिन वो तुरुप की दुक्की भी काट देगी। सही ना? इक्का बनो तो कौन सा बनो? तुरुप का इक्का बनो कि काटे नहीं, सबसे बड़ा रहे। बनोगे? कैसे बनोगे? बैठो आओ। हैं? क्या बोल रहे? आसान? तो अच्छा बताओ कि मेरी जिंदगी आसान है कि आपकी? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी आसान है? आसान है। पत्नी तुम्हारे बस में है? पत्नी सिद्ध हो गई तुमको? पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, समाज को, देखो कितनी कठिन जिंदगी है। अब तुम देखो अंबिकापुरी, एक बोल रहा कि ऐसी वेदी बनाओ, एक कह रहा वैसी बनाओ, एक कह रहा हम आएंगे नहीं, एक कह रहा हम आ जा रहे। क्या तुम लोग बिखरे से हो? एक होके चलो तो अभी तक तो काम हो जाता। तुम्हारी जिंदगी कठिन है कि हमारी जिंदगी कठिन है? बताओ। तो फिर सरलता की ओर आओ, कौन मना कर रहा है? आओ। ये सब कहते ही हैं बनना सबको गुलाम है। कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने वाले हैं। देखो बोलू कि रहने दूं? बोल दो, अब तो सबका बचा क्या है, बोल ही दे रहे। एक बार एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और वो पहाड़ी में जन्म दे दिया, तो बेचारा लुढ़कते लुढ़कते नीचे आकर के गधों के बीच मिल गया। सो एक गधे ने उसको अपने साथ रख लिया। चलो भैया, शेर को पैदा हुआ देखा तो ये सब अपने ही हैं। सो बेचारा उनके साथ ईट ढो रहा, मिट्टी ढो रहा। कुछ समय बाद दूर पहाड़ में एक शेर ने दहाड़ा और नीचे सब गधे थे ना, तालाब में पानी पी रहे थे। वो शेर का बच्चा वो भी वहीं था, उसने उसको देखा, अरे यार तो अपने टाइप का लग रहा है, दहाड़ सकते हैं। उसने दहाड़ा, इसने भी दहाड़ा। जैसे इसने दहाड़ा सारे गधे भाग गए, गधा गधेड़े सब भाग गए। वो ऊपर से नीचे आया, शेर से कहता चलो। बोले कहाँ चले? बोले हमारे साथ चलो, तुम शेर हो। बोले मैं शेर हूं? बोले हाँ, तुम गधों के साथ रह रहे के ढेचू ढेचू करते हो, चलो हमारे साथ, तुम शेर हो शेर। दहाड़ो। उसने इतनी तेज दहाड़ा पूरा जंगल खाली हो गया। शेर के साथ वो चला गया। क्या हुआ? कहानी किसकी है? उसकी, आपकी नहीं है ना? आपकी कहानी नहीं है। अरे गधों के साथ रह रहे के आप लोग ढेंचू ढेंचू करना सीखे हो। शेर आया है, दहाड़ रहा है, तुम भी शेर हो, चलो हमारे साथ। हाँ, इंदौर वाला जयकारा लगवा लो, पंचकणक करवा लो, महाराज जी को बुला लो, लेकिन एक भी यहां से दीक्षार्थी नहीं मिला मैं अभी तक। चलो देखो क्या बनना है, गुलाम की इक्का। अतिशय इक्का बनना है, गुलाम बन के बैठे और इक्का बनना है। अभी पत्नी का फोन हो जाए बाहर जाके, हाँ हेलो हेलो है क्या हो गया? अरे बेटा सब ऐसे ही है। क्या बनना है दिव्य? अरे बता दो। तो इक्का बनना है तो अच्छी संगति करना पड़ेगी।
समय अरे बहुत हो गया भैया। क्या बनना है? इक्का बनना है। तुरुप का इक्का बनना है तो संगति, हाँ ऐसी करते रह जाओगे बेचारे तुम। देख लो चिराग बेचारे, वो कह रही हमें पापा की गोदी में बैठना है, वो कह रहा हमें बैठना है। 1 घंटे से बेचारा यही देख रहा है, उसको खिसकाओ अब इसको खिसकाओ, यही चल रहा ना 1 घंटे से। लेकिन कोई बात नहीं, आप टैटू बनवाना चिराग, मैं जोरू का गुलाम। बोले आप महाराज कुछ भी बोलो, हमारा निर्णय पक्का है, हम अपनी कटा के रहेंगे नाक। ये वही ताली बजा रहे जिनकी कट चुकी है। इसलिए देखो भाई, अच्छी संगति करो, अच्छी संगति करो। फिर से कह रहा हूं, आज नहीं तो 5 साल बाद समझ में आएगा कि यार गलत फंसे हैं, गुरुजी के साथ निकल जाते तो ठीक था। मानता हूं कि कटे ने यहां समस्या कुछ देर की है, तुम्हारे यहां हमेशा 24 घंटे की समस्या है। पत्नी का फोन कोई काट सकता है? पत्नी मना करी, काट के दिखाओ, हम बताएं तुम बेटा फिर आओ। क्यों मनोज भाई काट सकते हो? हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो भी कि मैं मीटिंग में हूं, सामने वाले बॉस मुझे सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट अर्जेंट कहो सर, वो भी समझ जाएगा। पत्नी का उठा ले भाई, मैंने पे भी उठाया था। हैं बोलो अच्छा है, तुम 2 बार पत्नी का फोन मत उठाओ, फिर क्या होगा? पापा से पूछना क्या होगा। मम्मी का भले काट सकते हो, पत्नी का नहीं काट सकते। तुम हो कहां? अभी वीडियो कॉल करो तुरंत। कहां हो तुम पहले बताओ। इसलिए बेटा मत बन गुलाम, बन जा तुरुप का इक्का, आनंद आ जाएगा। कपड़े धोना पड़ेंगे वहां, यहां बैठ के आदमी धो, क्या दिक्कत है? और कोई इसी की ताकत कुछ बोल के दिखा दे कोई, पीछे से तो कमेंट कर सकते प्रवचन में, तुम यहां नहीं कर सकता कोई कमेंट। क्यों? बोले अभी घूम जाएगी, अपने ऊपर डर आ जाएगा। इसलिए देखो, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना हो, अच्छी संगति भी सीखो। जिसको जो बनना हो वो उसकी संगति में रहे। भगवान बनना हो तो भगवान की संगति में रहो, संसार में घूमना हो, संसारी लोगों की संगति में रहो। पंडित जी बेटे को बोलना, बेटा मैं प्रोफेशन से पंडित बनाऊं, तो बेटा आत्मा से पंडित बनना, कहना, बाकी उसकी जो इच्छा। यश बेटा सही कह रहा हूं, बच जा बेटा, अभी भी टाइम है। फिर तू बाद में आके बोलेगा महाराज जी क्या बताएं, हमारी डिक्की टंकी सब फुल हो गई, फिर रोएगा। खैर इनको रोना ही है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों के स्टेप ही उतने रहते तो क्या कर सकते हैं। क्या होता है देखेंगे आगे कहानी। क्या बनोगे? ज्यादा देर नहीं हो जाए वरना पिताजी गुलाम बना देंगे। कल से पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव है और वो अपन को सिखाएंगे गुलाम से इक्का कैसे बनना है। क्या? गुलाम से इक्का कैसे बनना है पंचकणक में बताएंगे आपको। सामान्य पत्थर भगवान बन गया, सामान्य जीव भगवान बन गया, महान बन गया। कैसे? उसने बहुत कुछ परिवर्तन किया। आप भी अपने आप को अच्छे परिवर्तन से जोड़ें। शेष अपन आगे देखेंगे। क्या बनना है? हैं? इनको बेगम का बादशाह बनना है, तुम तो इक्का बनना, बादशाह नहीं बनना अपने को। क्या बनना है? इक्का। भगवान महावीर स्वामी की